नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए इतिहास शुरू से इतिहास पढ़ाऊँगा और जो है बहुत बेसिक लेवल से एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाऊँगा। एनसीईआरटी जो है बेस्ड हर एक क्वेश्चन रहेगा। और चलिए इसी के साथ हम लोग सीखते हैं। हिस्ट्री, इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। एच फॉर हिस्ट्री, एच फॉर हेरोडोटस। तो इतिहास के जनक जो है हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। और अब मैं शुरू करूंगा प्राक इतिहास से। प्राक इतिहास जो है 3 कालखंडों में बटा है। प्राक इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक काल। दोस्तों, ये जो है प्राचीन, मध्य, आधुनिक और जो है ये सब अभी आप नवपाषाण काल के बाद जो है ऋग वैदिक काल जब आता है तब वो पढ़ा जाएगा। शुरू से इतिहास जब शुरू होता है तो यहीं से शुरू होता है, प्राक इतिहास काल से ही शुरू होता है। इस प्राक इतिहास काल में लोग पढ़े लिखे नहीं थे, एकदम बिल्कुल कंवार थे, इधर उधर भटकते रहते थे जंगल में, इधर उधर जंगली पशुओं का शिकार करके खाया करते थे। और जो है इसमें आद्य पाषाण काल में जो है इसमें जो है लिख के गए थे लेकिन पढ़ा नहीं गया था। जैसे जो है ये क्या लिखा गया है, कुछ दिख रहा है? तो इसी तरह से लिखा गया था, जो है कुछ पता नहीं चल रहा था उसमें कि मतलब क्या लिखा है आदि इतिहास काल में। मतलब डॉक्टर लोग जैसे लिखते हैं उसी लैंग्वेज में लिखा गया था। दोस्तों, सबसे पहले जो लिखा गया था जो वो साक्ष्य जो है सिंधु सभ्यता से मिला था। सिंधु सभ्यता से सर्वप्रथम प्राप्त हुआ था लिखित साक्ष्य। और ऐतिहासिक काल इसमें लिखा गया था और पढ़ा भी गया था। लिखित साक्ष्य जो मिला था पढ़ा भी गया था इसमें ऐतिहासिक काल में। और दोस्तों, प्राक इतिहास काल में जो है इसमें जो है बड़े बड़े पत्थर होते थे और बड़े बड़े पत्थरों से जो है जानवरों का शिकार करते हैं। पत्थर दिखा देते हैं आपको एनसीईआरटी में। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के बड़े बड़े पत्थर होते हैं। देखिएगा, इस तरह के बड़े बड़े पत्थर होते थे। और जो है ऐसे जब जानवरों का शिकार करने जाते थे ऐसे ऊंचे जगह पर बड़े बड़े पत्थर रख देते थे और नीचे जो है जानवरों का झुंड जाता था तो छोड़ देते थे पत्थरों को, जिससे जो है वो जानवर लोग जो है मर जाते थे। और उसी का जो है उसके बाद उसको लाते थे, नोच के आराम से खाते थे वो लोग। तो दोस्तों, आप लोग उसके बाद जो है अब हम प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में बहुत गहन अध्ययन करेंगे, जिसको गौर कीजिएगा। प्राक ऐतिहासिक काल जो है 3 कालखंडों में बटा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में जो है वही था, वो लोग इसका कालखंड जो है 25 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल तक चला था। के मतलब होता है हजार, के मतलब होता है हजार होता है। और जो है ये लोग खानाबदोश थे। खानाबदोश मतलब जो है वो लोग केवल खाने पर ही डिपेंड रहते थे। और जैसे वो लोग जो है जंगली जानवरों का शिकार करते थे और जो है वो उन लोगों का जीवन जो है एकदम जानवरों की तरह था। जैसे देखिए, उसके बाद खाद्य संग्राहक भी थे। वो लोग इसे खाना जो है इकट्ठा कर लेते थे। वो लोग खाना इकट्ठा करने पे ज़्यादा गौर करते थे, ज़्यादा ध्यान देते थे, ज़्यादा दिमाग लगाते थे खाने पर। आजकल के लोग जैसे धन संग्राहक होते हैं, जैसे धन संग्रह पे ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, उसी तरह पहले जो है खाद्य संग्राहक लोग थे। और जो है सबसे पहले जो है मानव जाति जो है सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में आया था। इसीलिए जो है दक्षिण अफ्रीका को मानव जात का पालना कहते हैं। शिकार, वो लोग जो है शिकार आखेटक करते थे और जो है वो लोग जो है बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे। ये जो है पूरा पाषाण काल की बात मैं कर रहा हूँ, वो लोग जो है बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया करते थे। उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं पूरा पाषाण काल। उसके बाद आता है हमारा मध्य पाषाण काल में जो है वो लोग छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग करते थे। माइक्रोलिथ मतलब होता है छोटे पत्थरों का उपयोग करते थे। उसके बाद अंत्येष्टि जो होता है 16 संस्कार होते हैं। जब जो है 16 संस्कार, जैसे मैं आपको 16 संस्कारों के बारे में बता दूं। 16 संस्कार क्या होते हैं? संस्कार वो होते हैं जब
किसी माँ के पेट में कोई बच्चा जब आ जाता है तो वो भी जो है संस्कार ही होता है। और जैसे जब कोई मृत्यु हो जाता है, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो है वही अंतिम संस्कार होता है, उसको जो है 16वां संस्कार कहते हैं। तो दोस्तों आपको संस्कार के बारे में आपको पता चल गया होगा। उसके बाद जो है आता है नवपाषाण काल। इसका जो है मध्य पाषाण काल का एज जो है 12 के से लेके 10 के तक है। ये अब के मतलब होता है 1000, 12,000 से लेके 10,000 तक इसका समय काल रहा है। और इसका जो है नवपाषाण काल का जो है 10 के से लेके और जो है 0 मतलब 0 अभी मैं बता देता हूँ कहाँ कब तक रहा है इसको। ये जो है पूरा पाषाण काल जो है इसका जो है एज सबसे ज़्यादा है। यहाँ पूरा पाषाण काल में मानव जो है सबसे ज़्यादा समय तक बिताया था। सबसे ज़्यादा समय जो है अगर पूछे सबसे ज़्यादा समय किस काल में बिताया था तो आप लोग कहेंगे पूरा पाषाण काल में। इसमें जो है मानव जो है सबसे ज़्यादा समय बिताया था। ठीक है। उसके बाद मध्य पाषाण काल में को जानते होंगे 12 के से लेके 15 के तक। के क्या होता है? के होता है BC। AD के होता है AD मैं बता देता हूँ BC और AD क्या होता है। देखिए 0 मतलब 0 क्या होता है? मतलब जब ईसा मसीह का जन्म होता है, ईसा मसीह जी का जन्म होता है तो उसको क्या कहते हैं? 0 कहते हैं। जो है ईसा मसीह का जन्म समझ लीजिए ये हुआ है। ईसा मसीह के पहले की घटना है ये सब जो है पहले की घटनाएं हैं। ये सब पहले की घटनाएं हैं। उसके बाद जैसे देखिए 1 मिनट समझाते हैं। यहाँ पर 0 ईसा मसीह का जन्म हुआ है। समझ लिए 25 लाख साल पहले जो है 25 लाख साल पहले जो है ये जो है मानो पूरा पाषाण काल का समय था। पूरा पाषाण काल का जब समय 25 लाख साल पहले था उसके बाद जो है नीचे घटता चला आया। यहाँ से जो है 12,000 साल तक ये लोग रहे। मतलब सबसे ज़्यादा समय जो है इसी में व्यतीत किए। फिर उसके बाद 12 से लेके 10 तक आए ये लोग, 10 तक आए। फिर ऐसे जो है 10 से लेके यहाँ तक आए 0 तक। इसके ये जो है BC हो गया। उसके बाद इसके बाद वाला समय जो है AD हो जाता है, एना डोमिनी, बिफोर क्राइस्ट। इसका जो है बिफोर क्राइस्ट होता है। तो दोस्तों अब इसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। ये जो ईसा मसीह के जन्म के पहले की ये सब घटनाएं हो रही हैं उसको BC कहते हैं। और उसके बाद जो है इसके बाद जो है BC कहते हैं। और इसके बाद वाला जैसे देखो यहाँ 0 आ गया। फिर इसे 2001, 2022 ये जो है AD चल रहा है। 2022 जो है AD चल रहा है। और जो है 0 मतलब समझ गए हो। ईसा मसीह का जब जन्म होता है उसके पहले जो है BC था। मतलब BC उसके ये सब जो है ये सब BC ही है। मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं ये सब है। उसके बाद आपको ये AD और BC में अंतर समझ में आ गया होगा। अब देखिए नवपाषाण काल 10,000 साल से लेके मतलब 0 तक, मतलब ईसा मसीह के जन्म तक चला था नवपाषाण काल। और जो है नवपाषाण काल चला था। नवपाषाण काल में ही खेती करने का साक्ष्य मिला था। देखिए खेती करने का साक्ष्य कैसे खेती करने की एक कहानी है उसके पीछे। देखिए एक मध्य एशिया में जो लोग थे वो एक बार मार कर लिए। मध्य एशिया मतलब भारत के जो है इंडिया जैसे नक्शा है यहाँ पर, इंडिया नक्शा के इधर जो है इंडिया नक्शा के इधर इस क्षेत्र में जो है कुछ खाना बदोश लोग थे, मतलब आदिमानव लोग थे। वो लोग झगड़ा कर लिए, आपस में मारपीट कर लिए। उसके बाद कुछ खाना बदोशों ने उन्हें वहाँ से भगा दिया। वहाँ जब भगा दिया तो जो है तो आते हैं ये लोग यहाँ मेहरगढ़ में, पाकिस्तान के क्षेत्र में, पाकिस्तान हमारे बेल्ट में आते हैं लोग। उसके बाद ये लोग जब भूखा जाते हैं तो फिर अपना सर पटकने लगते हैं। अपना सर पटकते हैं तो उनका वो नीचे जो है गद्दी टाइप का दिखता है। तो वो लोग सोचते हैं चलिए खोदते हैं नीचे, ऐसे उखाड़ते हैं, उखड़ जाता है तो मूली निकलता है। तो मूली गाजर कंद जो भी था वो लोग अपना उसी से जो है अपना भोजन करते थे। भोजन किए और उनका पेट जो है अच्छा लगा खाने में और वो जो है पेट तृप्त हो गया। उसके बाद आते हैं खेती करने का साक्ष्य जो है 7,000 साल पहले मिला। मतलब ईसा मसीह के जन्म के जन्म के पहले की घटना है 7,000 साल पहले। उसके बाद जब खेती करने का साक्ष्य
जब खेती जो लोग करने लगे, खेती करने लगे, अनाज उगाने लगे, उसके बाद लोग जो है वहीं पर निवास स्थान बना लिए अपना, क्योंकि वहाँ की उनको एरिया जो अच्छा लगा और इसीलिए जो है वो लोग वहाँ पर खेती करने लगे। यहाँ पर देखिए, उसके बाद आवास बना लिए तो उसके बाद जो कुत्ता जो है वो लोग कुत्ता पालने लगे। कुत्ता क्यों पाले? क्योंकि कुत्ता जो है सर्वाहारी था, सब कुछ जो है खाकर जो है जीवित रह सकता था, और जो है कुत्ता वफादार भी होता है, ये भी है। और उसके बाद मेहरगढ़, ये जो खेती करने के साथ जो है मेहरगढ़ में मिला था। मेहरगढ़ कहाँ है? मेहरगढ़ सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के मध्य में है। सुलेमान कहाँ है? क्वेश्चन अगर पूछे सुलेमान कहाँ है, ये मतलब मेहरगढ़ कहाँ है, तो किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच में है। उसके बाद इसमें जो है ये लोग जब अनाज उगाना शुरू कर दिए, अनाज उगाना शुरू कर दिए जब, तो ये लोग सोचे अब इसको कहाँ रखा जाए। ये लोग जो है मिट्टी के बर्तन बनाए, ऐसे इतना बड़ा, इतना छोटा सा मिट्टी के बर्तन बनाए, फिर उसमें जो है रखने लगे। फिर जो है और ज़्यादा अनाज उत्पाद होने लगा, फिर सोचे अब कहाँ रखें, फिर जो है और ऐसे कर लिए। फिर जो है और अब सोचे कि इसको ले जाके कहीं ढक दिया जाए, फिर जो है और उसको घड़ा टाइप का साइज दे दिए, घड़े साइज का दे दिए। बड़ा जो हो गया तब उसको जो है उसमें रख देते थे अनाज, और आराम से सेफ जगह पे पड़ा रहता था वो। और दोस्तों उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए उनको प्रॉब्लम होती थी। उस अनाज को, उस घड़े को, बड़े वाले घड़े को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए प्रॉब्लम होती थी, तो वो क्या किए, पहिए का खोज कर दिए, मिट्टी के पहिए बनाए। मिट्टी के जब पहिए बना दिए तो उनको जो है एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए आसानी हो गई, और एक जगह से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए आसान हो गया ये। और इसमें नवपाषाण काल में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें जो है पहिए का भी खोज हुआ। इसमें जो है जो है मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है। ये नवपाषाण काल के मानव को जो है होमो सेपियंस कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा किस पाषाण काल में के मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है, तो ये जो है नवपाषाण काल के मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है। इसमें जो है ये लोग नवपाषाण काल में जो है तांबे का खोज होता है। इसमें आग का भी खोज कर लेते हैं लोग। एक बार जो है पत्थर दो लड़ाते हैं तो चिंगारी आती है, तो इससे जो है आग की खोज हो जाती है। उसके बाद जो है तांबे का खोज कर लिए लोग, तांबे का खोज कर लिए। ये लोग शिकार करने के लिए जब ज़रूरत पड़ी तो तांबा जो है भाला टाइप का बना दिए। तो पत्थर जो है आगे नुकीले भाले में जो है तांबे वाले भाले में आगे जो है पत्थर बांध देते थे, जिससे जो है जैसे फेंक के मारते थे तो जो है शिकार जो होता था बहुत आसानी से मर जाता था। तो दोस्तों ये जो है मद्रास के पल्लव रन में जो है मानव कंकाल खोपड़ी मिली है। मानव कंकाल की खोपड़ी मिली है। उसके बाद देखिए गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, ये सबके जो है साक्ष्य जो है मेहरगढ़ पाकिस्तान में इसके साक्ष्य मिले हैं। चावल, जानवरों के हड्डी जो है कोल्डियावा आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। चावल, मवेशी और मिट्टी पर खुरों के निशान, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरा, ये जो है बुर्ज होम कश्मीर में मिले हैं। और दोस्तों मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। और देखिए मध्यपाषाण काल का समय जो है कहीं डिस्प्यूटेड रहता है। हमने इसमें सही लिखवाया था, पीछे देख लीजिए करके। उसमें जो है मैं NCERT से लिया हूँ। 1200 से 12,000 साल से 10,000 साल तक पहले, नवपाषाण की 10,000 साल पहले। तो दोस्तों और इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलूँगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।